अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज एकता राय बिफोर यू। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसएसबी इंटरव्यू के टॉपिक को लेके आई हूँ, जिसके लिए हम आपसे डिस्कशन करेंगे। हम आपको कुछ पॉइंट्स देंगे जो कि आपके एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, एक जो टॉपिक चल रहा है इंडो चाइना रिलेशनशिप। इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप हैं वो आजकल बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट में हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। उनमें से एक जो बिगेस्ट रीज़न था, बहुत बड़ा रीज़न था, दैट वाज चाइनीज़ ऐप्स। हम लोग इंडियन बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स को यूज़ कर रहे थे, जिसका मेनली जो यूज़ था वो जो छोटे बच्चे या स्टूडेंट्स, ग्रोन अप, वो उन लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके बात करेंगे, बैन ऑन चाइनीज़ ऐप्स इन इंडिया। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक का थोड़ा सा थीम डिस्कस करना चाहूँगी आपसे कि अर्लियर ऑन 29 जून को इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड 59 चाइनीज़ ऐप इन विच टिकटॉक जो एक ऐप था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐप था। जब इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया था, उसमें टिकटॉक भी एक था। एंड उसके बाद ऑन 2 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैन 118 चाइनीज़ ऐप्स इंक्लूडिंग पबजी। उसके बाद 2 सितंबर को the step which was taken by Indian government, that was to ban 118 Chinese app। उसके साथ उनमें से एक जो था वो PUBG था, जो सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला गेम हुआ करता था। अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऐप को बैन किया। इन ऐप्स को बैन करने के लिए द गवर्नमेंट इशूड एन एक्सप्लेनेशन दैट दीज ऐप्स आर इलीगली एक्सपोर्टिंग डेटा टू लोकेशंस आउटसाइड इंडिया। ये बैन करने के लिए जो उन्होंने गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया था, एक एक्सप्लेनेशन इशू किया था, उनका मतलब था, उनका पर्पस था कि ये जो ऐप्स हैं ये इलीगली इंडिया के डेटाज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना में। And these apps are mostly of Chinese origin or have a major part of investment from Chinese companies। तो इसीलिए ये सारे रीज़न थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐप को बैन किया। And now we are going to talk about the impact of this ban। ये ऐप को, इन ऐप्स को जो गवर्नमेंट ने बैन किया उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। Number 1, as per the Indian government report, these apps are transferring the user data to the locations outside India in an unauthorized manner। गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया कि गवर्नमेंट ने बताया कि ये जो ऐप्स हैं ये यूज़र डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंडिया के बाहर, एंड दैट टू इन एन अनऑथराइज्ड मैनर। This is a serious threat to the privacy of India and Indian citizens। So this ban is a step towards protecting the privacy and security of Indian citizens। तो Indian citizens की privacy और security को protect करने का भी एक ये purpose था कि Chinese app को ban किया जाए। And other apps will also strictly follow the rules learning the apps। Now this step will also reduce India's digital dependency। ये जो ऐप्स से हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, जो स्टूडेंट्स थे, किड्स थे, वो PUBG बहुत ज़्यादा, टिकटॉक, इवन
जो हमारे घरेलू महिलाएं जो थीं, जो हाउसवाइफ्स थीं, वो जब भी खाली टाइम उन्हें मिलता था वो टिकटॉक पर अपने वीडियोस बनाते थे, उनको अपलोड करते थे। तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। एंड अब इससे क्या होगा कि इंडिया की जो डिजिटल डिपेंडेंसी है, वो इंडिया की डिजिटल डिपेंडेंसी वो अब कम हो गई। हमें दूसरे देश पर, हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना है। अपनी डिजिटल डिपेंडेंसी को हमने कम किया जो दूसरों पर थी, और अब हम खुद अपने ऊपर इस डिपेंडेंसी को के लिए हम खुद अपने ऊपर खुद हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। एंड इंडियन स्टार्टअप्स एंड द एस्टेब्लिश कंपनीज विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड इन गेनिंग यूज़र बेस। हमारी अपनी खुद की कंपनीज होंगी, आईटी कंपनीज होंगी, जो इन ऐप्स को फिर से डेवलप करेंगी और उससे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दिस अदर कंट्रीज में ऑल्सो टेक सिमिलर स्टेप टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ देयर सिटीजन्स। अब जब इंडिया ने इन ऐप्स को बैन किया तो दूसरी कंट्री भी डेफिनेटली दे विल पोंडर ओवर इट कि हमको भी अपने सिटीजन्स के लिए, अपने कंट्रीमैन की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए इन ऐप्स को बैन करना चाहिए। तो चाइना के जितने भी ऐप्स होंगे वो सारे मीन्स ग्लोबली बैन हो जाएंगे। एंड द बैन विल एड फ्यूल टू द बायकॉट चाइना कैंपेन। और इस एड्स इन बैन से क्या होगा, इसमें और ज़्यादा जो चाइना का कैंपेन है उसको बायकॉट कर दिया जाएगा, विच इज़ इंटेंसिफाइंग ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडमिक एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ चाइनाज एग्रेशन एट बॉर्डर। चाइना का जो बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, ये उसको भी, इन सारी चीज़ों को भी बायकॉट कर दिया जाएगा। दिस मूव में ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट टू द डेटा सेंटर्स इन इंडिया। मैनी इंडियंस वर डिमांडिंग अ बैन ऑन टिकटॉक टू। बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो टिकटॉक और पबजी को बैन करने का डिमांड पहले से ही कर रहे थे, जब हालांकि दे वर नॉट अवेयर अबाउट इट कि ये ऐप इंडिया का है या चाइना का है। फिर भी वो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल था, पबजी बहुत ज़्यादा हार्मफुल था, नॉट टू स्पीक ऑफ किड्स, even grown up were also indulged in that. They were wasting their time and they used to get addiction, और उनको इतना ज़्यादा एडिक्शन हो रहा था कि whenever they get free time they used to play it. इसमें बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है, लोग ऐड होते हैं और वो सब मिलके ऑल टुगेदर दे प्ले द गेम, दे यूज टू प्ले द गेम ऑफ पबजी। तो ये सारी चीज़ों को अब बायकॉट कर दिया जाएगा। TikTok already banned, and children, adolescents, many were demanding a ban. Even though the app was banned for a short time a year ago, the ban was lifted later too. पहले एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम के लिए पबजी को बैन कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर ये डिमांड और बढ़ी और फिर से हमारे गवर्नमेंट को ये स्टेप इन चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का लेना पड़ा। So the recent ban of TikTok app made many people happy. तो TikTok जब ये बैन हुआ तो बहुत सारे लोग इससे खुश हुए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिला इन चाइनीज़ ऐप्स को बैन करके। एंड सम इंडियंस आर अर्निंग इनकम फ्रॉम दीज ऐप्स एंड सम अदर्स आर एम्प्लॉयड इन देयर ऑफिसेज। दिस बैन विल इम्पैक्ट देम नेगेटिवली। ठीक है, तो ये जो बैन है ये ऑफिसेज में भी बहुत ज़्यादा इससे एडवांटेज होगा, जो बहुत ये एक इंडिया के लिए एक न्यू स्टार्टअप होगा, आईटी कंपनीज़ के लिए न्यू स्टार्टअप्स होगा, इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। तो जो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था दैट वाज ऑन 29 जून 2020, और सेकेंड स्टेप जो लिया गया था दैट वाज ऑन 2 सितंबर 2020 को सेकेंड टाइम द एक्शन ऑफ बैन वाज टेकन। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। अब आप अपने कुछ और पॉइंट्स अगर आपके पास हों तो उनकी हेल्प से आप उनको ऐड करके अपने एसएसबी इंटरव्यू के जीडी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो
बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ। हम आगे भी आपसे बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक्स को शेयर करेंगे जो कि आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।